आज हम मौजूद है बफर जोन के इलाके में। बफर जोन में आपने देखा होगा, आपको हर तरह की वैरायटी के फूड में आपको इंटरेस्ट होता है और आप हमेशा बफर जोन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर एक गली में आप देखते हैं तो कहीं आपको फास्ट फूड की स्ट्रीट में नजर आते हैं फास्ट फूड की वैरायटी, कहीं आपको टिक्के नजर आते हैं, कहीं बिरयानी। इसी तरह से इसी फूड स्ट्रीट पर हमारे साथ एक अंकल हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है सोडा वोडा के नाम से एक सोडा की शॉप। आपने हमेशा देखा होगा कि इन द एंड ऑफ द मील आपको कुछ ऐसा चाहिए होता है कि आपको चीज में इतना मजा आ जाए कि आप बोले कि हाँ भाई अब मेरे पैसे वसूल हो गए। तो इस सोडा शॉप की बहुत अच्छी खासियत है कि यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज आपको मिलती हैं, डिफरेंट फूड डिफरेंट वैरायटी, जैसे पाइनएप्पल हो गया, लीची हो गया, एप्पल हो गया, इस तरह से बहुत सारे सोडा हैं। ये सारी डिस्कशन जो है हम अंकल से ही जानेंगे, क्योंकि आई डोंट नो मच अबाउट दिस बिजनेस, क्योंकि जो चला रहा होता है वही अच्छे जानता है। तो हम जानते हैं अंकल से। अंकल क्या हाल है आपके? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें और अपना थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बता दें कि आप किस तरह से शॉप को ऑपरेट कर रहे हैं। जी विनय भाई, मेरा नाम है फरहान गिलानी और मैं कराची से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी पैदाइश कराची की है। हमने कराची में ही जो भी काम किया, लोगों को करते हुए देखा, बिजनेसेस देखे, कई अदवार देखे और कई चीज़ों से हमने इंस्पिरेशन हासिल की और उन्हीं को देखते हुए अब इस दौर में आके इस वक्त कुछ कारोबार करने का मन चाहा या यूँ समझने की ज़रूरत पैदा हुई। तो उसको देखते हुए मैंने मार्केट में काम शुरू करने से पहले कई प्रोडक्ट्स के ऊपर सर्वे किया कि इस वक्त कौन सी चीज़ ऐसी है जो शॉर्ट टाइम में सर्वाइव कर सकती है। अदरवाइज आपको पता है कि इस वक्त मार्केट में जो भी काम हो रहा है वो काफ़ी दिहाइयों से हो रहा है और इसमें कंपटीशन भी आज बहुत ज़्यादा है। खुसूसन मैं इशारा करूँगा फूड प्रोडक्ट की तरफ, जो आपने भी मार्केट में देखा होगा कि कई स्ट्रीट्स के ऊपर एक तरह के कई फूड प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत डिवाइड हो जाता है। तो इसी तरह हम सर्वे करते रहे, हमारा दिमाग भी बेवरेज की तरफ गया, क्योंकि हम भी और आप भी और सारे लोग भी बचपन से बेवरेज को देख रहे हैं कि चंद एक फ्लेवर में मार्केट में अवेलेबल है, ब्लैक और वाइट। तो इसी तरह मार्केट में कुछ लोगों ने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया सोडा के हवाले से, जो जिसकी मेकिंग लाइक कोला की तरह ही होती है और इसमें भी सोडा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि इसके फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो मैं समझता हूँ आज से कोई 4-5 साल पहले कराची के अंदर नहीं थे। तो ये एक नई चीज़ है, लोगों ने इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसको मैंने मुख्तलिफ जगहों पर सर्वे किया, अच्छा रिजल्ट आया उसका। तो मैं भी इसी से मुतासिर होते हुए मैंने ये काम शुरू किया और करीब कोई साल के करीब मुझे होने को है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये नेक्स्ट सीजन की तरफ अब हम जा रहे हैं, सर्दियों की समझ ले रुखसती है, सर्दियाँ जा रही हैं, हमारा सीज़न आ रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सीज़न में हम और पहले से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। तो इस हवाले से आप अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो हमने तो काम शुरू कर लिया है। मैं आपसे अगर ये सवाल करता हूँ कि कोई बंदा है नया, वो बेवरेज की तरफ जा रहा है, वो चाह रहा है कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊं और काम शुरू करूं, तो सबसे पहले उस फाउंडर को, उस बंदे को क्या चीज देखनी चाहिए कि अच्छा ये चीज होगी तब जाके ये काम आगे प्रोसेस कर सकता है। जैसे अभी आपने बताया कि आपके सीजन होते हैं, विंटर में आई नो कुछ बंदे आते हैं कुछ नहीं आते, लेकिन जब समर आती है, गर्मियाँ आती है, तो हर कोई बंदा इस तरफ जाता है। तो ऐसी क्या लॉजिक है जो मुझे इस चीज पर ले आती है कि मुझे ये काम करना चाहिए? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। लोगों को मैं भी चाहूँगा कि गाइड करना, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मैं चाहता भी हूँ कि लोग अपने कारोबार की तरफ आएँ, बेहतर से बेहतर की तरफ आएँ, और ये बड़ा ज़रूरी भी है लोगों के लिए। इसमें अल्लाह ताला ने भी बड़ी कारोबार के अंदर बरकत रखी है बनस्बत नौकरी के। कारोबार के अंदर जो परसेंटेज है वो बरकत की ज़्यादा है और उसके अंदर जो आपको इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, लोकेशन दरकार होती है, लेबर दरकार होती है। तो अगर उन परेशानियों को देखेंगे तो उससे मैं समझता हूँ ये काम काफ़ी बेहतर है। इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल स्टाफ की आपको ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात ये कि इसके अंदर फ्लेवर जो हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं। चूँकि वो इम्पोर्टेड होते हैं इसलिए इसका स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन होता है। तो आपको ये भी परेशानी नहीं है कि आप सुबह शाम अगर इसकी मेकिंग करें तो फ्लेवर अप डाउन हो, जिससे कस्टमर जो है वो आपका ख़राब हो। तो इस चीज़ की भी गुंजाइश इसके अंदर नहीं है। तो मैं ये सारी वो बातें बता रहा हूँ जो इसके अंदर काम में आसानी पैदा करती है। ठीक है, तो जब काम के अंदर आने वाले वक्तों में आसानियाँ हो तो उसको फिर करना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल ये होता है कि इस काम को करने के लिए इनिशियल क्या चीज़ दरकार है। इनिशियल तो बहुत
कॉमन सा वर्ड यूज करूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट, ये आपकी सवाबदीद पर है। ये हमने एक्सपेक्ट किया था कि कोई हम ये छोटा सा काम 1.5 मिलियन में कर लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट इससे थोड़ी ऊपर चली गई। अब इसकी वजह सिर्फ इसका सेटअप या मशीनें नहीं है, उसकी लोकेशन है, ठीक है, उसकी डेकोरेशन है। ये अब काम करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पे ले रहा है, उसके ओवरहेड्स क्या हैं और वो किस स्टैंडर्ड की डेकोरेशन करता है। अगर वो सारी चीज अपने हिसाब से करता है तो सिर्फ मशीन और उसकी दूसरी एसेसरीज को अगर मैं बात करूं तो वो हम बहुत अच्छा सेटअप 1.5 मिलियन में स्टैंड कर सकते हैं। बाकी तो आपको पता है कि कारोबार वाली बात कि जितना गुड़ डाले उतना मीठा, तो मैं तो काफी ऊपर चला गया, ये हमारे अपने ऊपर था कैसे लेके चलते हैं। तो नए काम करने वालों को मेरा यही मशवरा है कि सबसे पहले तो कस्टमर रश को देखें कि उनकी लोकेशन क्या बनती है, इसका वॉकिंग कस्टमर होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट एक मुनासिब होनी चाहिए जिससे एक गुड लुकिंग हो, क्योंकि आपको पता है खाने पीने के मामले में लोगों की साइकी सफाई की तरफ बहुत ज्यादा जाती है, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। और नंबर 3 और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि आप खुद कुछ अच्छे फ्लेवर्स क्रिएट करें, जैसे मैंने किया है। इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर में अपनी एक स्पेशलिटी दिखाऊंगा, जिसकी वजह से इस बफर जोन में विंटर के सीजन में हमारे इतने कस्टमर बन चुके हैं कि अब वो या तो कॉल पे भी मंगाते हैं या फिर आके वो कहते हैं कि हमें वही चाहिए जो आपने एक स्पेशल चीज बनाई है। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि मेरा जो टारगेट था वो अचीव हुआ कि मैं कस्टमर को इस स्टेज पे ले आऊं कि वो कहे कि हमें आपका वही फ्लेवर चाहिए जो स्पेशल है। ये आपकी एक जीत होती है। बाकी नंबर ऑफ कस्टमर्स का बढ़ना या कारोबार का बढ़ना ये सीजन से मशरूत होता है हमारे लिए खास तौर पे, क्योंकि सोडा का ताल्लुक अगले 9 महीने की गर्मियों से है। तो इंशाल्लाह गर्मियों में इसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। और जहां हम बैठे हैं ये एक अच्छी लोकेशन है कस्टमर के हिसाब से। तो मेरे नए आने वाले भाई दोस्त हजरात जो इस कारोबार में आते हैं, मजीद भी अगर उनको कोई मालूमात करनी है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ आए, हमने उनको गाइड किया है, उन्होंने कारोबार स्टार्ट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी है कि हमें दुआएं मिलेंगी, आने वाले लोग इस कारोबार में आए, हम उनको काम बताएंगे और वो हमारे लिए दुआ करें, हमारी कामयाबी के लिए दुआ करें। बाकी हमें अपने काम के हवाले से शब रोज मेहनत की जरूरत है, मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता। यहाँ मेरा जो स्टाफ है बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह है, दिन और रात वो बहुत जान मारते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इंशाल्लाह अगले महीने से जो गर्मी आ रही है तो उसके नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, मैं थोड़ा टॉपिक थोड़ा चेंज करना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा ये बेवरेज का काम स्टार्ट करे, तो आपने तो बताया अपने स्टार्टअप में आपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अगर कोई नया बंदा शुरू करे तो कम से कम उसे कितने पैसे रखने चाहिए कि हाँ सेफ साइड के लिए मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं इस तरह का बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ इनिशियल फेजेस में? देखिए विनय भाई, इसमें मैं ये आपको कहूंगा कि कराची का जो सिनेरियो है ना, वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि जब आपको जगह लेने के लिए जाते हैं और जगह की कोई कराची में गारंटी नहीं है, वो लोकेशन से मशरूत है। अगर सुजानी टाउन में भी कोई बेस्ट लोकेशन होगी ना तो उसका रेंट भी इतना ही होगा जितना आज एक नॉर्थ नाज़िमाबाद गुलशन इकबाल में। तो ये डिपेंड करता है कि जो नया इन्वेस्टर इस काम में आ रहा है उसने जगह क्या ली है। तो अगर आप जगह की इन्वेस्टमेंट को हटा दें, जो इनिशियली मेरे ख्याल में कोई 4 से 5 लाख रुपए आपके पॉकेट पे पड़ जाती है, इसके अलावा 1 मिलियन के अंदर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब डिपेंड करता है आप क्या जगह। कुछ लोग, मैंने जिस तरह से सर्वे किया और उस सर्वे में मैंने भी यही देखा कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं और क्या उन्होंने ओवरहेड्स बनाए हुए हैं। तो कुछ मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं इसी कराची में जो सोडा की एक ही मशीन रखे हैं, जैसे मेरे पास है सेम टू सेम, तो वो 3 लाख रुपए भी रेंट दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए भी रेंट दे रहे हैं, 1 लाख रुपए भी रेंट दे रहे हैं, और मैं भी 1 लाख रुपए रेंट दे रहा हूँ। तो इससे मतलब नए आने वालों को हिम्मत पकड़नी चाहिए कि अगर जगहों का जितना रेंट है तो उसका मतलब ये कारोबार ऐसा है जिससे ये खर्चे निकाले जा सकते हैं। तो वो खुद ये अपने जो कारोबार करने वाले वो खुद एनालाइज करें कि मैं कितने कीमत की जगह लूं, और इस पर यकीन रखते हुए कि इस काम में अगर आप पूरी जान मार के बैठते हैं तो आप ये ओवरहेड्स को कवर कर सकते हैं। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है और अल्लाह पे भी भरोसा है कि ये करेंगे तो आप बासानी इस ओवरहेड को कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं आपकी थोड़ी स्पेशलिटी पे कि आपकी कुछ एक स्पेशलिटी आपने जिक्र करी थी स्टार्टिंग में कि बहुत आपकी जिसकी वजह से ये आपका सोडा वोडा जाना जाता है, तो वो क्या चीज़ है और उसका आइडिया कैसे आया कि किस तरह से आपको आइडिया है कि मैं ये चीज़ रखूँ कि ये मेरी स्पेशलिटी बन जाए? इसमें विनय भाई देखिए, पहले तो जो हमारे पास इसका फ्लेवर है तकरीबन कोई 28 फ्लेवर के करीब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मशीन 8 फ्लेवर की है, कुछ हमने फ्यूजन्स बनाए हुए हैं। ठीक है,
और कुछ कॉकटेल बनाया है, कुछ मॉकटेल, इस तरह मिक्सिंग करके कोई ब्लेंड बनाया है। तो इसमें मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो हम फ्लेवर यूज कर रहे हैं वो एक तो इम्पोर्टेड केमिकल है, ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है इस वक्त आप कराची में मेरे ख्याल में, मैं खुद नहीं कहूँगा, मेरे पास जितने कस्टमर आते हैं वो कोई सदर में नौकरी करता है, कोई टावर के पास नौकरी करता है, कोई तारिक रोड करता है, कोई क्लिफ्टन करता है, तो हर कोई दिन में एक बार अपने इलाके से वो सोडा जरूर पीता है और फिर रात को वो, अगर वो इधर का रिहायशी है तो मेरे पास जरूर आता है। फिर उन्हीं लोगों की जो राय मुझे इस वक्त मिली है पिछले साल भर में, वो ये कहते हैं कि आपका फ्लेवर वन ऑफ द बेस्ट है, आपकी जो फ्लेवर की क्वालिटी है, देखिए फ्लेवर सबके पास है, सारे वही नाम यूज करें, लेकिन क्वालिटी बड़ा मैटर करती है, क्योंकि क्वालिटी से ही आप कॉस्टिंग करते हैं। तो हमने इस वक्त सारी जो तवज्जो है वो क्वालिटी पे लगा दी है, वॉट एवर की उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ती है, क्योंकि कस्टमर क्वालिटी से मुतमईन होता है। तो जो हमारी क्वालिटी, मैं नहीं कहता हूँ, मेरे जो कस्टमर आते हैं वो खुद कहते हैं कि आपकी क्वालिटी बेस्ट है दूसरों से, ये गले को इफेक्ट नहीं करती। हमने सर्दी के मौसम में भी लोगों को पिलाया, कोई भी मेरे पास अभी तक ये कंप्लेन लेके नहीं आया कि हमारा गला खराब हुआ, हमें जुकाम हो गया, हमारे पेट में अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक का जो रिस्पॉन्स आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मेरी क्वालिटी है वो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, तो सबसे बेस्ट है। फिर उसी को क्वालिटी को देखते हुए हमने अपने एक कुल्की के नाम से एक स्पेशल सोडा, कुल्की सोडा हमने निकाला है अपना, और इसको मैं खुद भी बनाता हूँ, फिर मैंने अपने लड़कों को भी सिखाया है, और एक स्टैंडर्ड इसकी क्वालिटी का हमने मेंटेन किया हुआ है। और इस वक्त ऐसा नहीं कि कराची में मैं अकेला बना रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये कुल्की जो है वो मालिक में बनाया जा रहा है। तो हमने जो कुल्की यहाँ पे जो उसका फार्मूला सेट किया है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, उसके अंदर हम जो वेजिटेबल यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल या फ्लेवर या पाउडर की सूरत में नहीं होता है, वो बिल्कुल फ्रेश होता है, एक ही दिन के लिए वो बनाया जाता है और एक ही दिन में उसको कंज्यूम किया जाता है, हम उसको रिपीट नहीं करते हैं, उसकी फ्रेश होने की गारंटी है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मौसम में, इस ठंडे मौसम में भी कुल्की डेली बेसिस पे हमारी सबसे ज्यादा सेल है, जबकि वो दूसरे फ्लेवर के मुकाबले में सबसे ज्यादा कॉस्टली है, प्राइस में वो हायर प्राइस है, लेकिन सेल सबसे ज्यादा है। इसमें देखिए हमने सिर्फ 2 वैरायटी रखी हुई है अपने कस्टमर को देखते हुए, एक इसमें हमने 100 रुपीज का गिलास रखा है और एक 150 रुपीज की एक मट्टी की एक मटकी रखी है, हाँ, जो उसमें क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है और फ्लेवर थोड़ा इनहेंस हो जाता है कुदरती मट्टी के जग की वजह से, तो उसको भी बड़ा लोगों ने लाइक किया है। तो और दूसरे सोर्सेज हमारे होम सप्लाई वगैरह में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आप सारे सवाल कर चुके हैं तो मैं उसकी मेकिंग भी आपको दिखाता हूँ और आपको पिलाता भी हूँ, और फिर आपकी राय भी लेना जरूरी है। मेरी चीज़ है, मेरा बच्चा है, मैं तो तारीफ करूंगा, आप लोगों की राय लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं बड़ी दूर से आया था ये नाम सुन के कुल्की का कि किस तरह का फ्लेवर है, किस तरह का, तो आने के रीजन ही वो जो मेन चीज होती है ना कि प्लस पॉइंट होता है करने का कि हाँ ये प्लस पॉइंट है, तो वो कुल्फी हम जरूर ट्राई करेंगे और हम आपको भी कहेंगे कि आप ये चीज जरूर ट्राई करिएगा। इनके बाद मैं इनकी सारी डिटेल्स वगैरह आपको दे दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। यहीं तक था हमारा आज का सफर, हमने जाना किस तरह से थोड़ा बोला स्टार्ट हुआ, किस तरह से इन्होंने प्रोग्रेस की और काफी चीजें इन्होंने किस तरह से ग्रो की।